जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और पंचायती राज व्यवस्था के पार्ट 2 वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे आज बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो आज हम लोग समझेंगे, जैसा कि आपको पार्ट 1 में बता चुके थे कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को भारत में क्या हुआ था कि पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों लागू किया गया था। उसको संविधान में जगह मिल गई थी और इसीलिए हर साल हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ही हमारे बिहार में भी दोस्तों क्या हुआ था कि 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम दोस्तों लागू किया गया था, जब नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के क्या थे, मुख्यमंत्री थे दोस्तों। तो 1906 में जो बिहार पंचायती राज अधिनियम दोस्तों जो लागू हुआ था, तो इसके अंतर्गत जो पंचायती जो व्यवस्था है उसमें 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति के समय जिन्होंने प्रस्तुत किया था, उसी पंचायती व्यवस्था को दोस्तों हमारे बिहार में स्थापित अर्थात लागू किया गया था। त्रिस्तरीय के बारे में बता चुके थे, लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन सी क्या है क्या नहीं है। अब बात आता है कि ये अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी ने इस अधिनियम को लाया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो हम बताएंगे कि इसका पहला उद्देश्य था क्या कि त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली। तो हमारे बिहार में क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली है। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, दूसरा है ब्लॉक लेवल पे आपका पंचायत समिति, प्रखंड लेवल पर, और जिला स्तर पर आपका है जिला परिषद। दोस्तों ये क्या किया गया, स्थापित किया गया। इसी तीनों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज पूरे विस्तृत रूप से। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा आपको आज। तो स्थानीय उसके बाद हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना, इसका दूसरा उद्देश्य था। इसमें क्या था, तो पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारियां सौंपकर जिससे वे अपने क्षेत्र का विकास कर सके। अब स्थानीय क्षेत्र में जहां मान लीजिए कि बहुत ही क्या है, पिछड़ा हुआ दोस्तों गांव है, अब वहां पर पंचायती व्यवस्था को लागू अगर सरकार करती है, उनको अधिकार देती है, तो क्या कर सकते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं अपने गांव का दोस्तों विकास कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। आगे हम देखते हैं जन भागीदारी, मतलब कि लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसको लागू किया गया था। आम लोगों को पंचायत के कामकाज में शामिल करना, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। अगला हम देखेंगे पारदर्शिता और जवाबदेही। पारदर्शिता मतलब बिल्कुल पारदर्शी, उसमें किसी तरह कोई दोस्तों मतलब कि भ्रष्टाचार इस तरह किसी तरह कोई काम नहीं होना चाहिए। तो पंचायतों के कार्यों को पारदर्शी बनाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे आप विचार विमर्श कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या है क्या नहीं उसके बारे में आप जांच परख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि महिलाओं और अनुसूचित जातियों की भागीदारी। तो सबसे महत्वपूर्ण काम यही है दोस्तों कि इसमें महिलाओं की और जो अनुसूचित जनजाति हैं जाति हैं उनकी भी भागीदारी दोस्तों यहाँ पर सुनिश्चित की गई थी। तो यहाँ पर बता दें कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने महिलाओं को पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत 50% का दोस्तों आरक्षण दिया था। ऐसे हमारे संविधान में 1/3 की बात की थी, लेकिन बिहार सरकार ने 50% आरक्षण दिया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। अब अधिनियम के तहत कौन कौन सी संस्थाएं गठित की थी, संस्थाएं 3 ही गठित किया जाएगा। एक ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत गांव स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर होता है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा मुखिया जी मिलेंगे, सरपंच जी मिलेंगे, सचिव, ये सब मिलेंगे। सभी के बारे में आज हम बताएंगे आपको, कौन मुखिया होते हैं, कौन सरपंच होते हैं, ये सब। दूसरा बताएं, दूसरा संस्था कौन है आपका, तो पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर पर ब्लॉक लेवल पर होता है, जिसमें विभिन्न पंचायतों के सदस्य दोस्तों क्या होते हैं, शामिल होते हैं, मुखिया जी इसमें शामिल रहते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं जिला परिषद। तो जिला परिषद कहाँ होता है, जिला स्तर पर होता है। तो जिला परिषद होता है जिसमें पंचायत समितियों के सदस्य और जिला स्तर के अधिकारी होते हैं, मतलब जो मध्यम स्तर का हम देखें पंचायत समिति, तो उसके भी सदस्य इसमें दोस्तों शामिल होते हैं, और कुछ जिला स्तर के अधिकारी होते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे विस्तृत रूप से। तो सबसे पहला स्तर था ग्राम पंचायत, जो ग्राउंड लेवल पर होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई की संचालन हेतु क्या होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो याद रखिएगा, पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचला स्तर कौन सा है, तो ग्राम पंचायत है। कौन है, ग्राम पंचायत है। अब बात करते हैं कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकारिणी प्रधान होता है, मतलब जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, क्या कहेंगे, तो उसको मुखिया जी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं।
साथ ही कार्यकारिणी में 8 अन्य सदस्य होते हैं। मुखिया जी के दल में दोस्तों 8 अन्य सदस्य इनके सहयोग के लिए रहते हैं। अब मुखिया जी का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, तो मुखिया होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो मुखिया जो ग्राम सॉरी मुखिया नहीं बोल रहे, बिहार में ग्राम पंचायत के जो मुख्यतः 6 विभाग है। क्या है? तो जो ग्राम पंचायत हमारे बिहार में है उसे कितने विभाग है? 6 विभाग। कौन कौन है? तो ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक और मुखिया जी हैं और ग्राम कचहरी हैं। तो आपके लिए यहाँ 3 महत्वपूर्ण बन जाता है। कौन कौन? एक मुखिया जी के बारे में, ग्राम कचहरी और ग्राम सभा के बारे में। जैसे कि बताएं कि जो पंचायत की जो अवधि होती है वो कितने की होती है? तो 5 वर्षों की होती है। क्या होती है? 5 वर्षों की होती है। 5 वर्ष से पहले अगर पंचायत भंग किया जाता है तो 6 महीने के अंदर क्या करना है? चुनाव करना है। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आगे बात करते हैं कि पंचायत की गणना उसके प्रथम अधिवेशन से की जाती है। मतलब पंचायत की जो 5 वर्ष की गणना है, जो प्रथम बैठक होती है वहीं से क्या होती है? इसकी शुरू हो जाती है दोस्तों। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है। अब ये ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम सभा के बारे में जान लीजिए कि कोई भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? वो सभी मिलकर के क्या करते हैं? ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। मतलब ये सभी क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मतलब गांव के ही दोस्तों क्या होते हैं? इसमें सदस्य होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। और ये इसे ग्राम पंचायत का विधायिका कहा जाता है। विधायिका को क्या करती है? तो विधायिका के बारे में बताए थे कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका क्या करती है? तो कानून बनाने का काम, मतलब विधि विधान बनाने का काम करती है। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत के लिए दोस्तों विधि विधान बनाने का काम करती है। इसमें गांव के लोग हैं जो 18 या 18 वर्ष से अधिक के हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ग्राम सभा की सदस्यता हेतु ग्रामीणों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि बता चुके हैं। ग्राम सभा की जो बैठक है वर्ष में 2 बार अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है कि 2 बार आपको करना ही करना है। ऐसे कि आप साल में कम से कम 4 बार बैठक बुलाने का दोस्तों प्रावधान है, लेकिन 2 बार आपका कंपलसरी आपको करना ही करना है। उसके बाद बात करते हैं कि बैठक के लिए गणपूर्ति क्या होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ 1/10 मतलब 10% सदस्य अगर उपस्थित होते हैं तो बैठक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना है? 20वां भाग, मतलब कि 1/20। अगर इसको प्रतिशत में बात कर ले तो 5% अगर लोग उपस्थित हैं तब ये बैठक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 1/20 याद रखिएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्रवाई के लिए ग्राम कचहरी होता है। याद रखिएगा कि गांव में ही क्या होता है? एक ग्राम कचहरी होता है जो क्या करता है? जो दीवानी एवं फौजदारी मामले जो होते हैं उसकी देख रेख दोस्तों सुनवाई भी करता है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्राम कचहरी कहते हैं। और जो ग्राम कचहरी का जो अध्यक्ष बोलिए या प्रधान बोलिए कौन होता है? उसी को हम लोग सरपंच बोलते हैं। सरपंच बोलते हैं। तो ये सरपंच किसका प्रधान होता है? तो ग्राम कचहरी का दोस्तों ये प्रधान होता है, जो गांवों में न्यायिक कार्य को दोस्तों देखता है। इसको भी हम लोग अदालत की, कोर्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि सरपंच की सलाह मशविरा के लिए दोस्तों एक न्याय मित्र होता है। अब सरपंच जी को भी चाहिए क्या? सलाह चाहिए। सरपंच जी डिसीजन तो ले सकते हैं लेकिन इनको भी चाहिए ये भी क्या सही है क्या गलती इसका विचार करने के लिए इनके लिए इनके पास क्या होता है? एक न्याय मित्र होता है दोस्तों। वहीं बात करें हम, जो ग्राम कचहरी होता है वो न्यूनतम रूप से फौजदारी मामले और दीवानी मामले को दोस्तों क्या कर सकता है? इसकी सुनवाई कर सकता है, इस पर निर्णय ले सकता है। न्यूनतम रूप से फौजदारी मामले दोस्तों जो मारपीट का होता है और जो धन संपत्ति का होता है वो दीवानी मामले कहलाते हैं। वर्तमान समय में अगर हम बात करें कि बिहार में कितने ग्राम पंचायत है तो 8058 ग्राम पंचायत आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। वहीं हम बात करें आगे कि मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं बन सकता। मतलब जो ग्राम कचहरी आप देख रहे हैं तो उसमें मुखिया जी के अंडर में जो भी लोग होंगे वो क्या, या मुखिया जी खुद ही हैं, वो ग्राम कचहरी के सदस्य दोस्तों नहीं बन सकते। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि सामान्यतः पंचायतों को वित्तीय सहायता, मतलब पंचायत होती है वो काम करने के लिए उनको धन चाहिए। धन कहाँ से मिलता है? तो जो राज्य की संचित निधि होती है दोस्तों वहाँ से इनको धन मिलता है, जिसके लिए माध्यम रूप में पंचायत वित्त आयोग होता है। पंचायत वित्त आयोग के बारे में हम अनुच्छेद में बता दिए थे। कौन सा अनुच्छेद? 243I इनकम, एच में बताए थे हाई टैक्स के बारे में। पहले वाले वीडियो में हम पूरे अच्छे से आपको याद करवा चुके थे 16 अनुच्छेद। अगर अभी भी याद नहीं आ रहा है दोस्तों तो उसको आप ज़रूर देखिए 1-2 बार।
अब बात करते हैं ग्राम पंचायत क्या काम करता है सर। तो ग्राम पंचायत क्या करता है, बहुत सारे काम करते हैं। हम बताए थे 29 कार्य के बारे में, यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। तो स्थानीय प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन स्थानीय स्तर का, उसका देख रेख करता है। जैसे गांव में बुनियादी जो जरूरी चीज़ें होती हैं, सुविधाओं का प्रबंधन, जैसे सड़क का निर्माण करना, रख रखाव, जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं शिक्षा आदि पर ये सब काम करने का काम करता है ग्राम पंचायत ही। आगे बात करते हैं विकास कार्य को लेकर के। तो विकास कार्य को लेकर के ग्राम क्षेत्रों में विकास योजनाओं को लागू करना, जैसे मनरेगा योजना होता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होता है, ये सब काम करने का कार्य कौन करता है, तो पंचायत जो होते हैं ग्राम पंचायत वही काम करते हैं। फिर स्वच्छता और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में ये भी काम कौन करता है दोस्तों, तो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं तो वही करते हैं। गांव में स्वच्छता बनाए रखना है, बीमारियों को रोकथाम करना है। इसलिए देखते हैं कि आपको हर महीने में या मच्छर मारने के लिए जो दवा होता है वो छिड़काव होता है, सफाई के लिए कूड़ादान होता है, इस तरफ ये सब इंतजाम करने का काम कौन करता है, तो ग्राम पंचायत दोस्तों गाँव में करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो शिक्षा और जागरूकता फैलाने का भी काम करता है। तो शिक्षा और जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन करना, जैसे प्रौढ़ शिक्षा हो गया, सामान्य शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में भी काम करने का काम ये दोस्तों पंचायत करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कृषि एवं पशुधन का विकास। तो कृषि विकास एवं पशुधन सुधार के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन करने का काम भी ग्राम पंचायत दोस्तों करता है। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति का प्रबंधन, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे भूमि हो गया, बाजार हो गया, मेले हो गया, चारागाहों की व्यवस्था करना कौन काम करता है, तो ग्राम पंचायत करता है। और जन्म मृत्यु का लेखा, गांव में जन्म मृत्यु का लेखा का रिकॉर्ड रखने का भी काम दोस्तों ग्राम पंचायत करता है। और वित्तीय प्रबंधन का भी दोस्तों ये काम करता है। कर एकत्र करना बता दिए थे कि गांव में क्या होता है, मान लीजिए हाट बाजार लगता है तो वहाँ से ये टैक्स वसूली थोड़ा कर सकता है, करने का ये दोस्तों काम करता है। सरकार से प्राप्त धनराशि उचित उपयोग करना, जो सरकार से क्या होता है धन मिलता है इसको काम करने के लिए, दे अपने गांव के विकास के लिए, तो उसका भी प्रयोग करने का दोस्तों ये काम करता है। ये क्या आता है, वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो इतने सारे काम ये ग्राम पंचायत करते हैं। अब बात करते हैं मध्यम स्तर पे कौन आते हैं आपके, तो पंचायत समिति। हम बता दिए थे ट्रायंगल बना करके आपको कि सबसे निचला जो स्तर आता है वो आपका आता है किसका, तो ग्राम पंचायत का। उसके बाद मध्यम स्तर पर आता है पंचायत समिति, तीसरा क्या था, जिला परिषद। तो हम बात करेंगे पंचायत समिति के बारे में। तो बिहार में प्रखंड स्तर मतलब कि ब्लॉक लेवल पर प्रशासन को संचालित करने के लिए क्या होता है, तो पंचायत समिति का गठन किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है और आपका ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो पंचायत समिति कार्यकारिणी प्रधान को प्रमुख बोलते हैं। प्रमुख जैसे मुखिया जी हो गए ग्राम पंचायत के, वैसे ही पंचायत समिति कौन हो गया, प्रमुख हो गए। अब प्रमुख की सहायतार्थ के लिए एक उप प्रमुख होता है, मतलब कि इनकी अनुपस्थिति में काम करने के लिए पंचायत समिति का एक उप प्रमुख की भी नियुक्ति दोस्तों की जाती है। इनका जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो पंचायत चुनाव के समय ही 5 वर्षों के लिए होता है। जो पंचायत का चुनाव होता है उसी समय क्या होता है दोस्तों, इनका भी चुनाव होता है। ये भी याद रखिएगा, जो पंचायत मुखिया जी का चुनाव होता है दोस्तों, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है, मतलब कि उसमें जनता गाँव के लोग वोट करते हैं। तो 5 वर्षों के लिए होता है। उसके बाद बात करते हैं कि पंचायत समिति सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। मतलब जो पंचायत समिति में होते हैं कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे। इसमें प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक सदस्य होता है। उस प्रखंड का ग्राम पंचायत का मुखिया जी भी इसमें शामिल होते हैं। घोषित प्रत्येक प्रखंड में जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक होते हैं वो भी शामिल होते हैं। और जो सांसद है दोस्तों लोकसभा के, वो भी क्या होते हैं इसमें शामिल होते थे। ये सब क्या होते हैं, पंचायत समिति के दोस्तों सदस्य होते हैं। पंचायत समिति का कार्यकाल दोस्तों बता दिए 5 वर्ष का होता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख और उप प्रमुख चुनते हैं। मतलब जिस तरह से आप देखते हैं विधान लोकसभा चुनाव होता है, तो लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं तो लोकसभा सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों ये भी है कि चुनाव होता है, तो चुनाव होने के बाद चुन करके जो आते हैं प्रतिनिधि, तो उसी में से क्या होता है, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं अपने प्रमुख और उप प्रमुख की दोस्तों क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, मतलब कि चुनते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कि पंचायत समिति की बैठक का जो आयोजन होता है 2 माह में कम से कम एक बार होना जरूरी है, मतलब निश्चित रूप से होना चाहिए। ऐसे हम बात करें कि वर्तमान में कुल पंचायत समिति कितनी है भारत में, तो 534, क्योंकि हमारे भारत में कितने प्रखंड है, तो हमारे भारत में ब्लॉक कितने हैं, तो 534 है दोस्तों। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब पंचायत समिति क्या काम करती है सर,
तो पंचायत समिति या कुछ काम के बारे में बताते हैं, जैसे पंचायत स्तर पर प्राकृतिक आपदा आए तो उससे बचाव के उपाय हेतु काम करना इनका कार्य है। उसके बाद बात करते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों का निष्पादन करना, मतलब सरकार जो भी इनको कार्य सौंपती है तो उसका समय अनुसार क्या करना, उसको काम को खत्म करना है। वार्षिक योजना बना करके जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना, मतलब कि जो एनुअल प्लानिंग होगा उसको क्या करना, बना करके जो जिला परिषद होगा उसके समक्ष रखना है कि देखिए हमारा ये काम है। अब बात करते हैं जो तीसरा स्तर का है आपका जिला परिषद, जो सबसे ऊपर है। तो जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई हेतु जिला परिषद होता है। अगर आपसे प्रश्न कर दे कि पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे ऊपर होता है वो कौन सा होता संस्था होता है, तो जिला परिषद। सबसे नीचे कौन होता है, तो ग्राम पंचायत। अब बात करते हैं कि लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है, जिसे हम लोग जिला पार्षद बोलते हैं। ये भी आप देखते होंगे, जिला पार्षद का नाम सुने होंगे। आगे बात करते हैं कि जिला पार्षद का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। जिस तरह से मुखिया जी हो गए ग्राम पंचायत पंचायत समिति, उस तरह से जिला परिषद का भी कार्यकाल 5 वर्षों का था। जिला पार्षद का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष मतदान, मतलब इसमें जनता वोट करती है। फिर बिहार में जिला परिषद की बैठक अनिवार्यता 1 वर्ष में 4 बार होती है। कितनी होती है, 1 वर्ष में 4 बार। बिहार में वर्तमान में कितने हैं जिला परिषद, तो 38 जिला परिषद है। क्योंकि हमको पता है कि बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं, इसलिए हर एक जिला में एक जिला परिषद आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं जिला परिषद के क्या काम होते हैं। तो जिला परिषद के काम होते हैं, जिला स्तर पर आपदा से राहत एवं सुरक्षा प्रदान करना है इनका काम। आगे बात करते हैं ग्राम पंचायत पंचायत समिति को अनुदान एवं वित्तीय सहायता देना। जो ग्राम पंचायत है पंचायत समिति है उनको जो वित्तीय सहायता हो अनुदान हो उसको देने का काम यही करते हैं। सरकार जो देती है सरकार से यही मांग करते हैं जिला परिषद हो गए। और उसके बाद सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का जिला स्तर पर कार्यान्वयन करना, मतलब कि जो सरकार जो भी नीति निर्माण करती है तो उसको जिला स्तर पर लागू करने का काम जिला परिषद ही करता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको क्लास अच्छा लगा होगा। और कोई पॉइंट समझने में दिक्कत आई हुई तो हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में सारे अधिनियमों को और सारे संगठनों को दोस्तों संस्थाओं को हम लोग समझ चुके हैं। और कोई पॉइंट अगर छूट रहा हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और बाकी अच्छे से क्लास कीजिएगा दोस्तों। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम कराएंगे, सोच रहे हैं पहले कुछ टॉपिक करवा दें उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। बाकी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, वहाँ से भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रहिएगा, ताकि जीएस का सब टॉपिक आपका धीरे धीरे कवर होते जाए। फिर आप एक बार जब पूरा पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद अब बस आपको पूरी कहानी जब समझ आ जाएगी, सब चीज़ के बारे में जान जाइएगा, पूरे उसके थ्योरी पार्ट को, फिर उसके बाद तो आप कोई भी पेपर उठाइएगा तो उसका ये नहीं कहिएगा कि हाँ सर ये हम नहीं पढ़े, ये हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।